जय हिंद बच्चों, वार्म वेलकम इन कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। बेसब्री से इंतजार हो रहा था डबल ए एसएसआर की वैकेंसी का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इंडियन नेवी की सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट और आर्टिफिशियल अप्रेंटिस कोर्स के लिए। ये कोर्स आपका फरवरी 2022 के लिए आया हुआ है और काफ़ी समय से अभी तक तो हम लोग एयरफोर्स का रिजल्ट का ही इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जल्दी ही वो भी आने वाला है। तो अगर बात कर रहे हैं इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी के डबल ए और एसएसआर की वैकेंसी आ चुकी है, लेकिन उससे पहले अभी कुछ वैकेंसीज आई लगभग एयरफोर्स की। अगर एमआर की बात करते हैं मैट्रिक रिक्रूटमेंट की, तो उसका भी फॉर्म आ चुका है और उसका क्राइटेरिया ये है कि केवल 1500 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा और 300 पोस्ट के लिए। तो उसके बारे में आप लोग तो अच्छे से जान चुके होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं इंडियन नेवी के एसएसआर और डबल ए कोर्स के लिए। जी हाँ, एसएसआर डबल ए मतलब सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट और आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, जिसमें अगर आप 12वीं पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। जी हाँ, 12वीं पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें दो तरीके का फॉर्म है आपका, एसएसआर और डबल ए। एसएसआर का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म कैसे भरेंगे, एज क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या है, ये सभी बातों पर हम डिस्कस करेंगे। तो धीरे धीरे उसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ज्वाइन इंडियन नेवी 10+2 सेलर इंट्री एसएसआर और डबल ए फरवरी 2020 बैच का है। और उसी के साथ साथ 15 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन आया, यानी कल रात में 9 बजे ये नोटिफिकेशन आया। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका जो फॉर्म है वो 16 अक्टूबर यानी आज से स्टार्ट हो रहा है। फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है और 25 अक्टूबर इसका लास्ट डेट होगा। जिसके फॉर्म फीस होगी 1 रुपया आपका फीस नहीं लगने वाला है, शून्य है, जीरो है। और इम्पोर्टेंट डेट्स की मैंने बात की ही आपको कि 16 अक्टूबर से आज से फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है और 25 अक्टूबर लास्ट डेट होगा। कंप्लीट फॉर्म लास्ट डेट आपका 25 तारीख ही होगा, 25 यानी 25 अक्टूबर, 25 अक्टूबर। और मेरिट लिस्ट की बात करते हैं तो इसका जो मेरिट लिस्ट रिलीज होगा वो आपका जनवरी और फरवरी 2022 में होगा। तो यानी जनवरी या फरवरी 2021 में इसका मेरिट लिस्ट रिलीज हो जाएगा। फाइनली यही है कि मेरिट लिस्ट आपका जनवरी लास्ट तक आ जाता है या मिड तक आ जाता है, ताकि आपका मेरिट लिस्ट आ जाए और कोर्स आपका फरवरी में स्टार्ट होना है। ठीक है, एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट की अभी कोई सूचना नहीं है कि कब आएगा, लेकिन जल्दी इसका नोटिफिकेशन भी इसका जारी कर दिया जाएगा। इंडियन नेवी का ये जो टोटल पोस्ट है वो 2500 पोस्ट है, जिसमें 2000 पोस्ट आपके एसएसआर के लिए हैं और 500 पोस्ट रिजर्व किए गए हैं नेवी डबल ए के लिए। ठीक है, नेवी डबल ए टोटल पोस्ट है आपका 500 और एसएसआर का टोटल पोस्ट है आपका 2000। ठीक है, तो ये आपका क्राइटेरिया हो गया कि टोटल जो वैकेंसी है वो 2500 की है। और उसके साथ ही साथ 10+2 एंट्री फिजिकल एलिजिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो हाइट आपका 157 सेंटीमीटर चाहिए। बड़ा नॉर्मल, बहुत छोटा सा नॉर्मल हाइट रखा गया 157, जो एनडीए कैडेट्स के लिए या सीडीएस कैडेट्स के लिए रखा जाता है। ठीक है, वैसे ही आपका हाइट यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की अगर बात करें थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, कहीं ना कहीं 162.5 पहुँच जाता है, लेकिन इंडियन नेवी में हाइट की बात करते हैं तो 157 सेंटीमीटर मांगा है। रनिंग की बात करते हैं तो 1.6 किलोमीटर कंप्लीट करना है आपको 7 मिनट में। 7 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ लगानी है। स्क्वाट उठक बैठक की बात करते हैं तो 20 टाइम्स आपका उठक बैठक, और पुशअप की बात करते हैं तो 10 टाइम्स आपका पुशअप है। ठीक है, आपको ध्यान देने वाली जरूरी बात यही है कि 16 अक्टूबर से फॉर्म रिलीज मतलब भरा जाएगा आज से, और 25 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट होगी। फॉर्म भरते समय आप सारे आईडी प्रूफ अपने लेके जाइए, एड्रेस प्रूफ लेके जाइए, बेसिक डिटेल्स जो भी है सभी डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो भी आप लेके जाएंगे, तब आप फॉर्म वहाँ पर फिल करवाएंगे। और जब आप फाइनली फॉर्म फिल करेंगे उसका आप एक फोटोकॉपी जरूर रख लेंगे। मैं बात कर रहा हूँ सिलेबस की। अगर सिलेबस की बात करता हूँ तो सिलेबस में आपके मैं दिखा देता हूँ सिलेबस की। अगर मैं बात करता हूँ सिलेबस में, आप देखिए तो यहाँ पर जैसे ही सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में एक आ जाता है आपका साइंस। क्या आ जाता है? साइंस। साइंस की जैसे ही बात करते हैं तो साइंस में आपका फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, मतलब ये आपका फिजिक्स से क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, किससे क्वेश्चन हो जाता है? फिजिक्स से हो जाता है। मैकेनिक्स, सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, हीट, थर्मोडायनेमिक्स, वेव्स, इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट, करंट मैग्नेटिक इफेक्ट, ऑप्टिक्स, डुअल्स एंड नेचुरल रेडिएशंस, एटॉमिक न्यूक्लियस, केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन हो जाता है, मेटल एंड नॉन मेटल्स, ऑर्गेनिक। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देने वाली बात है, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन ठीक ठाक मात्रा में पूछे जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते ही देखते हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन है किस चीज़ का?
मैथमेटिक्स का, किस चीज का है, मैथमेटिक्स का। दूसरा आपका मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स में आपका रिलेशंस है, फंक्शंस है, लॉगरिथम है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कोऑर्डिनेट, वही सेम सिलेबस जो आपको एयरफोर्स में पढ़ाया जाता है, वही सेम सिलेबस जो आपको नेवी में पढ़ाया जाता है, वही सेम सिलेबस जो आपको किसमें पढ़ाया जाता है, जो आपको एनडीए में पढ़ाया जाता है। तो लगभग सिलेबस कॉमन है, बस आपका फर्क होता है कॉन्सेप्ट और बेसिक का, फैक्ट का। तो कुछ क्वेश्चंस का कॉन्सेप्चुअल होते हैं, कुछ क्वेश्चन फैक्ट होते हैं। मेन फर्क यही होता है कि स्टैंडर्ड का फर्क होता है, बस यही देखना है, ठीक है। कॉनिक सेक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ द 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, फंक्शन हो गया, लिमिट हो गया, कंटिन्यूटी, तो मतलब यहाँ पर आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी से आ गए, फंक्शन से आ गए, ठीक है, अलजेब्रा से मतलब जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। फिर आगे आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन एंड फैमिली स्ट्रेट लाइन, सर्किल, ठीक है, कॉनिक, स्ट्रेट। तो ये नॉर्मल प्रश्न है आपका मैथमेटिक्स से, मतलब आप अगर करना चाहें तो आसानी से इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ आप देखते हैं जैसे इंग्लिश का सेक्शन आता है, तो इंग्लिश के सेक्शन में आप देखिए कि इंग्लिश का सेक्शन है, तो इंग्लिश के सेक्शन में पैसेज हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, करेक्शन ऑफ सेंटेंस हो गया, चेंज एक्टिव एंड पैसिव, ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से एक तरीके से कैरेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में पढ़ाई जाती है। अगर आपने मन लगाकर इतना पढ़ लिया और यहाँ का प्रैक्टिस सेट आपने सॉल्व कर दिया तो श्योर है कि आपको आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से जाने वाला नहीं है। ये सारी चीजें लगभग 2-2, 3-3 बार पढ़ाई जाती है, 3-3, 4-4, 5-5 बार लगभग प्रैक्टिस कराया जाता है। पैसेज हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस हो गया, चेंज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हो गया, चेंज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है, वर्ब्स हो गया, टेंस हो गया। इतना क्वेश्चन, इतने आसान क्वेश्चन, सारे के सारे आसान क्वेश्चन है, बहुत ही नॉर्मल प्रश्न इसके बनते हैं। और जल्द ही हम इसका टेस्ट सीरीज भी लेकर आ रहे हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज हम ऑनलाइन लेकर आएंगे। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास करना चाहें, परचेज करना चाहें, हमारे ऑनलाइन लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं। जल्दी हमारा प्रैक्टिस सेशन भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अगर हम चलिए आगे बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। ये आपका स्टैटिक जीके होता है, जनरल अवेयरनेस मतलब जिसको आप क्या बोलते हैं, जीए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीए, जनरल अवेयरनेस। एक होता है जीए, एक होता है जीके और एक होता है जीएस। ये जनरल नॉलेज हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया और जनरल स्टडीज हो गया। तीनों में बहुत फर्क होता है, ठीक है, क्वेश्चंस के फर्क होते हैं, ठीक है। ये स्टैटिक जीके है, ठीक है, स्टैटिक जीके है आपका एसजी, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में कल्चरल एंड रिलीजन, ज्योग्राफी, सॉयल, रिवर्स, कौन सी नदी कौन से खारे पानी की नदी है, कौन से मीठे पानी की झील है, ठीक है। माउए पर्वत कहाँ पर है, सॉयल कहाँ पर है, पोर्ट्स कहाँ पर है, आइलैंड कहाँ पे है। बहुत ही नॉर्मल प्रश्न आते हैं। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछ लेता है। स्पोर्ट्स में देखिए चैंपियनशिप विनर्स, जैसे 2020 मैच हो रहा है या फिर आईपीएल हो रहा है, जिसमें कौन सी टीम विनर है, किसने कितना रन बनाया, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस आ जाते हैं। नंबर ऑफ प्लेयर्स, कितने प्लेयर्स होते हैं। डिफेंस की बात करते हैं, कौन सा लड़ाकू विमान लॉन्च किया गया, कौन सा किस देश से खरीदा गया। वार्स की बात करते हैं, रिसेंटली कौन कौन से पड़ोसी देश आपस में झगड़ा की लड़ाई, मतलब किसमें किसमें वॉर हुआ। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो गए नॉर्मल, कौन से प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई या फिर कौन सा नया प्रधानमंत्री बना, कौन कहाँ का राष्ट्रपति बना, ठीक है। तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन हो गए। बहुत ही नॉर्मल प्रश्न आते हैं और भी इससे कई रिलेटेड कई प्रश्न होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस नेशनल फैक्ट्स अबाउट द इंडियन हेरिटेज, आर्ट्स, डांस, कहाँ सा संगीत है, डांस है, हिस्ट्री में हिस्ट्री आ गया, नेशनल लगेज आ गया, बर्ड आ गया, एनिमल आ गया, ठीक है, सॉन्ग्स आ गए, फ्लैग आ गया। मतलब नॉर्मल प्रश्न पूछे जाते हैं, एकदम नॉर्मल। अगर आप 6 महीने की आसान तरीके से अगर आप नौकरी चाहते हैं ना, 6 महीने आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में आ जाइए। और श्योर है सर, वादा है, अगर आपने मेहनत से पढ़ लिया 6 महीने, केवल 4-5 घंटे की आपकी क्लासरूम कोर्स है, 1 घंटे का आपका फिजिकल ट्रेनिंग है, 6 घंटे का कोर्स है और 4 घंटा 2 घंटा आपको 3 घंटा मैक्सिमम घर पे देना है बस। सर इंडियन एयरफोर्स और इंडियन XY या फिर नेवी, श्योर है कि आप आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। और 6 महीने की तैयारी में हमारे यहाँ कैडेट्स एनडीए की क्वालिफाई कर देते हैं, रिटन और एसएसबी। तो ये तो आपका क्या है, ये तो आपका इंडियन नेवी का फॉर्म है, इंडियन नेवी के कोर्स है। नॉर्मल पूछ रहे हैं यार, कॉमन नेम्स हो गया, फुल नेम्स ऑफ द ऑब्जर्व डिस्कवरीज हो गया, डिजीज हो गया, न्यूट्रिशियंस हो गया, ठीक है। मानव शक्तियों में कितने कंकाल होते हैं, कितने वो होते हैं, कान में कितनी हड्डियां होती हैं। ये सारे प्रश्न क्या हो गए, ये सारे प्रश्न आपके जीके जीएस से हो गए। स्पेशल हो गया, न्यूमेरियल हो गया, रीजनिंग हो गया, एबिलिटी, ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी हो गया, सीक्वेंस हो गया, स्पेलिंग्स हो गया। मान लो ये 7 बच्चे एक रो में बैठे हैं, ठीक है, ये खो खो टाइप। बचपन में हम लोग, आपको याद होगा बचपन में खो खो खेलते थे, सेम रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, ठीक है, खो खो टाइप के, कि ये आगे है, ये पीछे, इसका नाम ये है, अगर इसको यहाँ बैठा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है, ठीक है। तो बहुत ही इजी प्रश्न आते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये सिलेबस है किस चीज का, इंडियन नेवी का। इंडियन नेवी में किस चीज का,
SSR सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट, साथ ही साथ आर्टिफिशियल अप्रेंटिस का, किस चीज का, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और SSR का। तो सर ये आपका सिलेबस है और ये आपका पैटर्न है, इतना आसान है। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाते तो सर बेकार है। फिर इसमें आपकी कमी नहीं है, हो सकता है संस्थान की कमी हो, या हो सकता है आप पढ़ाई ना कर रहे हो सकता है आप समझ ना पा रहे हो, या हो सकता है टीचर उस स्टैंडर्ड पर जा ना पा रहे हो। तो बेहद आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है और इससे आपको भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि इससे आसान प्रश्न और इससे आसान जॉब और इससे कम समय में सबसे अच्छी जॉब आपको और कोई नहीं मिल सकती है। तो ये याद रखने वाली बात है आपके लिए दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जड़ से बढ़ते हैं। तो इंडियन नेवी की हम वेबसाइट पर आ जाते हैं। तो जो इंडियन नेवी ने इंस्ट्रक्शंस दिया है अपना वो भी देख लेते हैं। इंडियन नेवी ने कहा है कि कोर्स आपका जो SSR का कोर्स है वो आपका किस चीज़ का है, ये फरवरी को कोर्स है, फरवरी 2022 का बैच है। मतलब ये बैच आपका फरवरी 2022 में स्टार्ट हो जाएगा। और एलिजिबिलिटी इसके बारे में तो आपको पता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो AA के लिए आप 12वीं पास होनी चाहिए और 60% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। 60% मार्क्स है, 60% मार्क्स अगर आपके पास है और आप 12वीं पास हैं, 12वीं में 60% आपके पास मार्क्स है मैथ्स फिजिक्स में, तो आपको क्या करना है, तो आप इस फॉर्म को तुरंत का तुरंत आज ही इस फॉर्म को भर देना है, जिसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या फिर बोर्ड्स ऑफ स्कूल्स किसी भी चीज़ से अगर 3 सब्जेक्ट है, मैथ फिजिक्स कंपलसरी है और एटलीस्ट अगर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस कुछ इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे बात करते हैं SSR की। तो SSR में दिया होगा मैथ फिजिक्स एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस सेम में, केवल 12वीं पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। याद रखिए, इस फॉर्म को भर सकते हैं केवल 12वीं पास से, कोई परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं। तो आपको आज ही, कल नहीं, आज ही इस फॉर्म को भरना है बेटा। पे एंड परसिक्यूट्स की बात करते हैं, तो आफ्टर सिलेक्शंस की बात हो गई, सिलेक्शंस हो गया। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे लिए यहाँ नौकरी करनी है। तो नौकरी के लिए भैया बेटा सबसे जरूरी क्या है, नौकरी के लिए सबसे जरूरी है कि सबसे पहले हम इस फॉर्म को भरें। इस फॉर्म को भरने के बाद अपना फिजिकल और अपना मेडिकल सब कुछ हमारा तैयार होना चाहिए, साथ ही साथ हमारा रिटर्न तैयार होना चाहिए। तब हम बात करेंगे इसकी सैलरी की और इसके ट्रेनिंग्स की। ठीक है, अभी इतना जरूरत नहीं, मेन है आपको एक एक स्टेप वाइज चलना है। आपको क्या है, वर्दी पानी है, वर्दी पाने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म भरना जरूरी है। ठीक है, प्रमोशंस की बात हम बाद में करेंगे, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, देख लेंगे प्रमोशन की बात। इसे पिछले वीडियोस में मैं कई बार कर चुका हूँ। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया में लिखा हुआ है, देख लेते हैं क्या है कि ड्यू टू COVID-19 पेंडेमिक एन एक्सेप्शन इज बीइंग मेड इन द पब्लिक इंटरेस्ट वेयर अप्रॉक्सीमेटली, फिर वही सिचुएशन कर दिया, क्या पुरानी आदत। इंडियन नेवी पागल हो चुका है पूरी तरह से, ऐसा लग रहा है, लेकिन इंडियन नेवी बहुत बड़ी संस्था है, मैं ऐसा कह नहीं सकता, तो कृपया करके आप इसको इग्नोर करें। और मैं कह रहा हूँ कि इंडियन नेवी ऐसा क्यों कर रहा है, तो कोविड के इंस्ट्रक्शन से भी हट चुके हैं, कोविड भी लगभग जा चुका है, वापस जा चुका है। ठीक है, तो आप लोगों से विनती यही है इंडियन नेवी वालों से कि भाई ये क्राइटेरिया जो आप रखते हैं ये सब बच्चों के लिए मत रखें, प्लीज़ इसको कैंसिल करें, इसको हटवाएं और जो नया नोटिफिकेशन आप लोग दें उसमें ये सब क्राइटेरिया लेकर ना आए। इससे बच्चों को एक निराशा लगती है, हताशा कहीं ना कहीं उनके मन में, उनके दिल में एक ठेस सी पहुंचती है। तो ये ठोस जो उनके दिल में पहुंचती है वो कृपया करके आप लोग बच्चों के लिए ऐसा मत लेकर आइए। आप तो एक तरफ दिखा रहे हैं 60% परसेंटेज के साथ आप फॉर्म भर सकते हैं AA का, एक तरफ दिखा सकते हैं 12वीं पास है तो आप SSR का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन यहीं पर आपने क्या दे दिया, यहीं पर आपने दे दिया 10,000 कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड अप फॉर द रिटन एग्जामिनेशन। केवल 10,000 बच्चों को आप रिटन एग्जामिनेशन में बुलाएंगे और PFT में बुलाएंगे। द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर रिटन एग्जामिनेशन एंड PFT विल बी undertaken on the basis of the percentage of the qualifying examination 10+2 examination. The cutoff marks may vary from the state to state. आपका राज्य से राज्य आपका कट ऑफ इसका जारी करेगा। वैकेंसीज हैव बीन अलॉटेड इन द स्टेट वाइज मैनर, स्टेट वाइज आपकी वैकेंसी। रिटन टेस्ट, पहला पेपर आपका रिटन टेस्ट होगा, दूसरा आपका होगा फिजिकल यानी PFT टेस्ट होगा। मैं आपको बता दूं द क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल, दोनों भाषा में आपका पेपर होगा। उसके अलावा कंप्राइज सेक्शन इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स और GK से प्रश्न होंगे आपके। द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चंस विल बी दैट 10+2 स्टैंडर्ड का होगा। सिलेबस आपका 12वीं पास वाला सिलेबस होगा आपका। सिलेबस मैंने आपको अभी बता ही दिया। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी 1 आवर। ठीक है, 1 घंटे का आपका एग्जामिनेशन होगा। ऑल कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर द रिटन एग्जामिनेशन वुड बी सब्जेक्टेड टू PFT ऑन द सेम डे। उसी दिन आपका जैसे रिटन आप क्वालिफाई करेंगे रिजल्ट आएगा आपका और उसी दिन आपका क्या हो जाएगा, PFT हो जाएगा, फिजिकल फिटनेस। याद रहे जिस दिन आपका रिटन क्वालिफाई होगा उसी दिन आपका क्या हो जाएगा बेटा, उसी दिन आपका
PFT फिजिकल यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका हो जाएगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करता हूँ तो 1600 मीटर की रेस आपको 7 मिनट में करना है, 20 स्क्वाट करना है और मतलब उठक बैठक, और 10 पुशअप। कैंडिडेट अंडरगो द PFT विल बी शो देयर ओन रिस्क, अपने ओन रिस्क में आपको इसको ये सब करना है, ठीक है। मेरिट लिस्ट की बात करते हैं, डबल SSR prepare based on the performance of the written examination subject to the qualifying physical fitness test as follow 600 candidates approx of all over ऑर्डर ऑफ मेरिट। केवल 600 बच्चों को AA के लिए बुलाया जाएगा। हु मेट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया AA मतलब AA के लिए 600 स्टूडेंट और SSR के लिए 2500 स्टूडेंट्स, ठीक है। द कट ऑफ मार्क्स ऑफ द इशू ऑफ कॉल ऑफ लेटर फॉर द एनरोलमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन एट INS चिल्का। जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपको उनको बच्चों को बुलाया जाएगा, वो INS चिल्का बुलाया जाएगा, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो मेडिकल स्टैंडर्ड्स की जब बात करते हैं तो मेडिकल स्टैंडर्ड में मेडिकल एग्जामिनेशंस आपका मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर चाहिए, मैंने आपको बता ही दिया है। आइज आपकी 6x6 चाहिए, वर्स आई आपको 6x9 है, बेटर आई आपकी 6x6 है, ठीक है। ट्रेनिंग की बात की तो बाद में होती रहेगी, ठीक है, आपको यही समझना है। उसके बाद अगर हम आपको इधर देखते हैं, ठीक है, कट ऑफ मार्क्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, स्टेज टू स्टेज बनेगी। और हाउ टू अप्लाई www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 16 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 25 अक्टूबर तक लास्ट डेट है, ठीक है। तो जल्द से जल्द इसको जाके वहाँ से आपको अप्लाई करना है। फोटोग्राफ में आपको दिया गुड क्वालिटी फोटोग्राफ विद ब्लू बैकग्राउंड, जो आपका बैकग्राउंड होगा आपके फोटो का वो ब्लू होना चाहिए बेटा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। द एप्लीकेशन में बी अपलोडेड फ्रॉम द कॉमन सर्विस सेंटर CSC अक्रॉस द कंट्री अगेंस्ट फिक्स ऑफ द फीस ऑफ ₹60 प्लस GST, 60 रुपये प्लस GST आपका फॉर्म फीस लगेगा, उसमें नहीं दिया है लेकिन 60 प्लस GST आपका इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। फाइनली लगभग सारी बातें हम आपसे बता चुके हैं कि आपको करना क्या है बेटा, ठीक है। तो अब आप पूरी तरीके से तैयार हो जाइए। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की तो जल्द से जल्द कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी का कोर्स आप जल्द से जल्द क्रैश कोर्स में आप शामिल होइए। कोशिश करिए कि ऑफलाइन कोर्स में आप आइए, ऑफलाइन कोर्स से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ऑफलाइन कोर्स में पूरी तरीके से आपको कवर करा देंगे और ऑनलाइन कोर्स भी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स के लिए हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द आप ऑनलाइन कोर्स, क्रैश कोर्स और इसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे मिलते रहेंगे नोटिफिकेशन के साथ। आपको किसी भी तरीके की कोई रिक्वायरमेंट है, सपोज मैं रिक्वायरमेंट इन द सेंस कहने का मतलब है कि अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 9415402422 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ये हमारा कोचिंग का टोल फ्री नंबर है और इस पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं बेटा। पूरी जानकारी आपको प्रॉपर वे पे मिलेगी और जो भी चीज़ें आपको जाननी है, समझनी है, वो आप जान सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।